बीजेपी का ऐतिहासिक जीत है। 27 वर्ष बाद बीजेपी जिस तरह से कमबैक किया है दिल्ली में, क्लीन बोल्ड हो गए हैं राहुल गांधी, चारों खाने चित हो गए हैं राहुल गांधी। अब बताइए, दूसरों को राजा बनाने की बात कहने वाले अवध ओझा जी अपना खुद सीट भी नहीं बचा पाए और अपने पार्टी को तो छोड़िए, अपने पार्टी को भी नहीं बचा पाए। दिल्ली में करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल का बयान आया है सामने। विगत 10 वर्षों से दिल्ली वासियों का सेवा किया है, विकास किया है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं दिल्ली के जनता को आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे 10 साल तक सेवा करने का मौका दिया और बीजेपी को दिल्ली के जनता ने विश्वास कर सत्ता में लाई है और मुझे उम्मीद है कि बीजेपी इस विश्वास पे खरा उतरेगी। जैसे ये भी उन्होंने कहा कि दिल्ली के जनता के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, दिल्ली में विकास भी किया है, शिक्षा पे सबसे अधिक उन्होंने कार्य किया है, स्वास्थ्य विभाग में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लगता था, बिजली 200 यूनिट तक मुफ्त में मिलता था, यहाँ तक कि राशन भी मुफ्त में मिलता था। हार का सामना करना पड़ा। मुफ्त में जो भी चीज हमने दिया है शायद लोगों को पसंद नहीं आया हो। उन्होंने यह भी कहा कि पानी पे भी हमने कार्य किया है, जो कि मुफ्त में पानी भी दिया है, शिक्षा भी मुफ्त में दिया है, स्वास्थ्य भी मुफ्त में दिया है, उसके बाद से बिजली भी मुफ्त में दिया है। और फिर भी अचानक 10 वर्ष बाद मुझे जब हार का सामना करना पड़ा, मिल्कीपुर से मुझे खुद अपना सीट नहीं हम बचा पाए, तो इतने शर्म की बात क्या है। परवेश वर्मा जी अरविंद केजरीवाल को हरा दिए हैं बहुत ही बड़े अंतर से। जितने भी अरविंद केजरीवाल के मंत्रीगण थे, वरिष्ठ नेतागण थे, वे सभी को हार का सामना करना पड़ा। वरिष्ठ नेता है, उन्हें सभी हार का मुंह देखना पड़ा है। आखिर वजह क्या है? बीजेपी का ऐतिहासिक जीत है। 27 वर्ष बाद बीजेपी जिस तरह से कमबैक किया है दिल्ली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विश्वास जताया है कि दिल्ली की जनता को कुछ भी अब झेलना नहीं पड़ेगा, तो झेलना तो नहीं पड़ेगा भैया। जिस तरह से मुफ्त में सब लोग खा रहे थे, तो मुफ्त में तो मिल रहा था, लेकिन फिर भी जैसे कि झटका मिला है अरविंद केजरीवाल को, चारों खाने चित हो चुके हैं। 47 और 23 का आंकड़ा जब आप लगाइएगा, दिल्ली में 70 सीट विधानसभा का है, जिसमें 47 सीट जो कि बीजेपी के झोली में गई है और महज 23 सीट जो कि आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। 70 वर्षों तक राज की है, उसके बाद अचानक लोकसभा में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और विधानसभा के चुनाव में अलग होकर चुनाव भी लड़ा। उसके बाद से उनको ये 0 मिला हुआ है, खाता तक नहीं खोल पाए हैं। क्लीन बोल्ड हो गए हैं राहुल गांधी, चारों खाने चित हो गए हैं राहुल गांधी। सबसे बड़ी हार है कांग्रेस के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए। मोदी की मैजिक अब दिल्ली में चल गई है, ये तो झांकी है, बिहार यूपी अभी बाकी है। कुछ लोगों ने कहा कि ये ऐतिहासिक जीत है, अब बिहार के लोग भी अब जाग जाइए कि बिहार में भी अब बीजेपी का सरकार होने वाली है, जो कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा। तो आप लोग सतर्क हो जाइए, देख लीजिए कि जिस तरह से बीजेपी वालों ने कमबैक किया है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जो कि आंकड़ा लगाया गया था कि 48 और 22, जो कि 48 बीजेपी का और 22 जो कि आम आदमी पार्टी का। तो जैसे कि 47 सीट जो कि बीजेपी के झोली में आई हुई है और 20 सीट जो कि आम आदमी पार्टी के खाते में आई हुई है। तो ये ऐतिहासिक जीत है बीजेपी की और ये ऐतिहासिक हार भी कही जाएगी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को, जो कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है, काम के बदौलत उन्हें वैसा वोट नहीं मिला है। अगर साफ तौर पर देखा जाए तो दिल्ली का जो कि दिशा बदल दिया है उन्होंने, जो कि 2014 से उन्होंने जो कि दिल्ली में सरकार बनाए और सरकार बनाने के बाद से जिस तरह से विकास किया, विकास का सही में गंगा बहा दिया है। जो कि स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, पानी विभाग हो, या बिजली के क्षेत्र में हो, या ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में हो, जैसे कि राशन के क्षेत्र में हो, ये सारे सुविधा दिल्ली वासियों को मिल रहा था। फिर भी अचानक मूड कैसे बदल गई कि यहाँ पे परिवर्तन होना जरूरी है।